नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब मार्केट्स एक बार फिर से कामकाज करते हुए करीब 18,587 ये इंट्राडे लेवल अभी इंडेक्स में आप देख रहे हैं और 18,592 के आसपास के हाईज निफ्टी ने कुछ देर पहले अचीव किए हैं और उन्हीं को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में तेजी है, लेकिन ज्यादा बढ़िया मूव आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक में। डे हाई पर निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए 0.5% का मूव यहां पर भी है और इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक 44,000 के पार फ्यूचर्स में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्पॉट से करीब 32-34 अंक दूर ये अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी निफ्टी बैंक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक अच्छा मूव इंडेक्स के अंदर ब्रॉडर मार्केट से बना हुआ है और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में जरूर डेवलप होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। शिल्पा जी से हम उनका जो व्यू है, कितना बदला हाल फिलहाल की तेजी के बाद, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इंडिविजुअल कॉल्स पर उनकी चर्चा करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानेंगे। लेकिन शिल्पा जी से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस के नंबर आएंगे, खासतौर से निफ्टी बैंक और निफ्टी को लेकर। पहले निफ्टी के कुछ ऑप्शंस के नंबर पर नजर डालेंगे तो करीब 18,600, 18,700 और मेजरली 18,800 ये वो जोन है जहां पर आपको कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 18,700 के जोन में आपको, या 18,600 के जोन में मेजर कॉल राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। अनवाइंडिंग हुई है 18,500 के जोन्स के अंदर। नीचे 18,600, 500 के जोन्स में मेजर पुट राइटर भी एक्टिव है, तो एक नियर टर्म बेस 18,500 और ऊपर 18,600 के आसपास थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक को लेकर आइए, क्योंकि वहां पर डेटा ज्यादा स्ट्रांग है। 44,000 के जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन 43,700 पे जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड हुए हैं। 43,500, 43,700 के जोन्स में अच्छी पुट राइटिंग का बेस है और मार्केट में जो फर्मली, क्योंकि 44,000 के जोन्स पे फ्यूचर पार हो चुका है, तो 44,000 के जोन्स पे आपको जो पुट राइटर्स हैं वो भी थोड़े हल्के होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब 44,000 के ऊपर के जोन्स जो हैं, 44,200 के, वहाँ पर भी कॉल राइटर्स जो हैं वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। ब्रॉडर मार्केट एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि कैश मार्केट में तो एडवांस डिक्लाइंस जो है वो एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर इसमें आप नज़र डालेंगे फ्यूचर में तो करीब 50-50 का रेशियो आप कह सकते हैं। रफली 67 शेयर ऐसे जहाँ पर लॉन्ग है, 28 शेयर जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है, 80 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे हैं और 15 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 95 शेयर बिकवाली वाले और करीब इतने ही शेयर तेजी के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बीच में हम बातचीत करते हैं शिल्पा जी से। शिल्पा जी, आज सुबह आपसे बात हो रही थी तो आपने बाजार को लेकर अपनी तेजी रीइटरेट की है और आपका ये मानना है कि 45,000 तक के निफ्टी बैंक में टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं अभी भी, क्योंकि इंडेक्स डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को इंट्राडे पोजीशंस बनानी हो वो क्या देखे, जिसकी इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है वो कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, क्या करे मार्केट में? जी, अगेन गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसा कि आपने बोला कि व्यू तो सेम ही है, इंटैक्ट ही है, दोनों इंडाइसेस डे हाई की तरफ ही हैं और यहाँ पे निफ्टी ऑफ कोर्स विद 18,400 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 19,000 का टारगेट है। अगर कोई इंट्राडे है तो आपको यहाँ पे डे लो का ही स्टॉप लॉस लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट्स आ रहा है तो एक बार आपको 18,750 और 800 के जोन्स के अराउंड आपको बुक करना चाहिए निफ्टी, क्योंकि हम लोग वहीं से ही करेक्ट होके 18,400 तक आए थे। तो वो रहेगा रेंज ऑन इमीडिएट बेसिस। अगर किसी को इंट्राडे सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते, नो प्लीज। बीच में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स
अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो आप सुन रहे थे राजनाथ सिंह को, जो कि हाल में जो विवाद हुआ था चाइनीज बॉर्डर को लेकर, उसके ऊपर अपना बयान लोकसभा में दे रहे थे। शिल्पा मैम, आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि हम आपको सुन नहीं पाए थे निफ्टी बैंक की रणनीति को लेकर। अब आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, जैसे कि मैंने बोला, अगर किसी को निफ्टी में शॉर्ट टर्म साइट में बुक करना है तो 18,800 लेवल है जहां पे आपको बुक करना है और डे लो का स्टॉप लॉस लगाना है अभी। और अगर बैंक निफ्टी में है तो एक बार 44,200 के जोन्स के अराउंड आपको एक बार बुक करना है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 44,700 से 45,000 के टारगेट्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। जी, तो निफ्टी बैंक 44-45,000 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और शिल्पा हमने इसको सुबह भी ये बात को मेंशन किया था कि वो मार्केट्स को लेकर एटलीस्ट काफ़ी बुलिश उनको लग रहा है कि निफ्टी बैंक अभी भी ड्राइविंग फोर्स रहेगा इंडेक्स फ्रंट पर। इंडिविजुअल कॉल्स शिल्पा जी, कहाँ पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? जी सुमित जी, मेरे पास अभी यहाँ पे 2 बाय है। एक है मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, काफी दिनों से 1100 जोन्स के अराउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 1080 का स्टॉप लॉस लगाना है। आपको टारगेट्स यहाँ पे इजिली 1060, 1080 तक भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा पहला बाय रहेगा मुथूट फाइनेंस। मेरा दूसरा बाय रहेगा एसबीआई कार्ड भी अपने सपोर्ट जोन्स के अराउंड है 800, अभी ट्रेड कर रहा है 810 पे इन फ्यूचर्स। तो स्टॉप लॉस 795 का आप लगाइए और आपको टारगेट्स इजीली यहाँ पे 845, 850 देखने को मिल जाएंगे। मेरा तीसरा बाय रहेगा हीरो मोटो कॉर्प। यहाँ पे 2780, 27890 के अराउंड अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस 2770 और मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आपको इजीली 2830 देन मे बी 2900 जोन्स भी थोड़ा पोजिशनल आपको देखने को इजीली मिल जाएंगे। तो 2 नाम बैंक्स एनबीएफसी से, जिसमें एसबीआई कार्ड को और मुथूट फाइनेंस को चुना है शिल्पा जी ने, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं। एसबीआई कार्ड 850 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 795 का स्टॉप लॉस रखें। और इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, ये दूसरा नाम है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर मूव की तैयारी ये करता हुआ। और तीसरा हीरो मोटोकॉर्प 2900 के टारगेट्स के लिए 27 से 70 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो 3 नाम आपको शिल्पा जी ने सुझाए हैं। शिल्पा जी, अच्छा, बैंक्स फाइनेंस की आपने पहले बात की है, तो एक बजाज फाइनेंस के ऊपर अपनी राय रखिए। बढ़िया मूव आया है इसमें, हाल फिलहाल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद, बिकवाली के बाद अब वापस अप मूव आना शुरू हुआ है। कैरी फॉरवर्ड कहाँ तक होगा ये? जी, बजाज फाइनेंस एक्चुअली अपने सपोर्ट जोन 6500 की जोन्स के अराउंड ही लिया हुआ है। यहाँ पे रिवर्स ट्रेड है, तो अभी अगर ये 6500 होल्ड करता है, या आपको ये आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा अगर आपको लॉन्ग जाना है, तो टारगेट्स इजीली 7000, 7200 के हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा सेल ऑफ हुआ है इसमें, तो अब ये रिवर्सल ट्रेड में इस मोमेंटम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और आपको जल्दी ये टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो बजाज फाइनेंस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की उम्मीद आप यहां पर लगा सकते हैं। और एक नाम है टाटा कम्युनिकेशन का, लंबे समय से कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा अप मूव, 7% का उछाल, इंडेक्स का टॉप गेनर आज बना है। क्या करना चाहिए यहां पर? जी, टाटा कम्युनिकेशन आज हमने रेकमेंड भी किया था प्रभुदास लीलाधर में। ब्रेकआउट एक्चुअल आया है, अगर आप देखेंगे वीकली में ऑलमोस्ट एक बुलिश एनगल्फिंग बनाने पे ही है।
अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है 1340 जोन 1350 जोन का अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पे अपसाइड और स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी 1600 ऑल्सो इन चार्ट्स इफ यू सी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी काफी चला हुआ है, लेकिन अगर फ्रेश ट्रेड लेना है तो आपको 1340 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट्स यहाँ पे इजीली 1500 एंड अबव। तो यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था वो वापस रिज्यूम हो सकता है, राइट? यस। ओके, एक बारी पॉली कैब और देखिए, कल लास्ट आवर में इसमें मूव आया था और वो मूव आज भी कैरी फॉरवर्ड है। 4-4.5% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। तो जो अप मूव है वो क्या कंटिन्यू करें, राइड करें, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ होनी चाहिए? जी, पॉलीकैब में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। एक्चुअली हमने कल भी इसको हम लोग एक्चुअली प्रभुदास लीलाधर में ऑन डिफरेंट रिसर्च डेस्क हम लोग इसको रेकमेंड कर ही रहे थे फॉर टारगेट्स ऑफ 3000। तो आज ऑलमोस्ट 3000 फ्यूचर्स के अराउंड हो ही गया है, तो यहाँ पे एक बार बुक करना चाहिए। वंस इट सस्टेन्स अबव 3000 तो फिर एक नया टेरिटरी खुल जाएगा फॉर पॉलीकैब। टारगेट्स में भी 3400 ऑल्सो पोजिशनली। ओके, इसके अलावा एस्ट्रल लिमिटेड और देखिए, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप अच्छा है, 13-13.5% के आसपास का ओआई एडिशन है और 2.5% का मूव यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। यहाँ क्या करें? आई एम सॉरी, एस्ट्रल, आप एस्ट्रल पूछ रहे थे? ओके, एस्ट्रल सी 2000 का यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 2000 के अराउंड इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस पिछले 3-4 दिनों में बना हुआ था, जहां पे एक बार ये वहां से घुमा हुआ है। लास्ट 3-4 डेज में एस्ट्रल स्टार्टेड फ्रॉम 2000 जोन्स, तो ये रैली अभी एकदम से 2100 प्लस चला गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली पोजिशनल टारगेट्स और 2300 2400 इजीली है, इनफैक्ट और एक्सटेंडेड टारगेट्स और 2800 के भी हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आपको 1980 1990 के जोन्स पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है जस्ट बिलो 2000। देन आपको ये टारगेट्स डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सटेंडेड मूव 2800 तक के यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हाँ आप इसमें बने रह सकते हैं पोजीशन लॉन्ग साइड पर। आज कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है आईटी स्पेस में। HCL टेक 1% ऊपर है, एम्फेसिस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है, मिड कैप सेलेक्टिव आईटी है जहां पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। कोई नाम आप है कि यहाँ पर इसमें आपको लग रहा है कि लॉन्ग साइड पे जाना चाहिए? जी डेफिनेटली, आईटी की आप बात कर रहे हैं तो मैं सुबह से एक्चुअली देख रही थी परसिस्टेंट को। परसिस्टेंट में सेटअप बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है कि आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। 4000 जोन्स के अराउंड इस पे सपोर्ट है और यहाँ पे टारगेट आपको 4400 प्लस दिख रहे हैं, मतलब 10% का अपसाइड है और रिस्क इस नेग्लिजिबल बोले जाए तो वो भी चलेगा। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड 3950 3900 जोन्स पे आप इस पे स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट्स आपको इजीली 4400 मिल जाएंगे। 4400 तक के टारगेट्स यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हैं आईटी में तो एक परसिस्टेंट सही नाम है जिसको आप चुन सकते हैं। शॉर्टिंग हो रही है एफएमसीजी में, पहले मैरिको, इसके अलावा डाबर और एक गोदरेज कंज्यूमर जो ऑलरेडी कल भी वीक था डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन के। कल इसमें बिकवाली थी और आज फिर ये 1.5 से 2% या ज़्यादा बिकवाली इसमें एफएमसीजी स्पेस में देखने को मिल रही है। तो गोदरेज कंज्यूमर यहाँ क्या करें, डे लो के आसपास है? जी, गोदरेज कंज्यूमर 900 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है देन अगेन इट इज अ बाय, अदरवाइज आपको यहाँ पे इजी लोअर टारगेट्स आपको 840 820 तक भी देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपका 900 905 रहना चाहिए। कल इस पे शॉर्ट कॉल भी दी थी इनफैक्ट, और जो टारगेट्स थे वो अचीव भी हुए थे। तो गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर आप वैसे भी अदरवाइज नजर रख सकते हैं। अच्छा, कुछ देर पहले आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके बाद डे हाई के आसपास गया भी था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आपका व्यू क्या है? अभी भी वो तेजी को सस्टेन कर रहा है, अभी क्या करें? जी, रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम है और ऐसा नहीं कि रिलायंस इज नॉट वन स्टॉक जो अग्रेसिवली एवरी डे दैट रन्स, इट रन स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया कि 2550 के जोन पे इसका अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली पोजिशनल टारगेट्स इसके 2800 प्लस हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आपको लाइकवाइज 2680 2690 के अराउंड एक बार बुक कर देना चाहिए, बट पोजिशनल ट्रेडर्स प्लीज बने रहिए, ये आपको इजीली 2800 प्लस में मिलेगा। 2800 प्लस में मिल सकता है पोजिशनल ट्रेडर्स को, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर कॉल लीजिएगा। और डिस्क्लेमर एक बार फिर से कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे शिल्पा जी से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन सो फार जो उनकी कॉल्स हैं उसमें बैंक्स फाइनेंशियल्स का मेजर थ्रस्ट है और हीरो मोटोकॉर्प जो उन्होंने 2770 के जोन्स के लिए उन्होंने चुना हुआ है। तो आप कुछ नाम, लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं सस्ते ऑप्शन को लेकर।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में यथास्थिति बरकरार है। करीब करीब 18,581 के जोन्स में ही अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ देर पहले आपने अभी टाटा मोटर्स को लेकर देखा, जहां पर टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल में, सिलेक्टिव कमर्शियल व्हीकल के जो दाम है उनमें एक इजाफा किया है, और जो क्वांटम है उसका भी कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन सो फार जो एक नए दाम जो है कमर्शियल व्हीकल्स के वो जनवरी 2023 से लागू होंगे। वैसे भी एक रेगुलर प्रैक्टिस है, जबकि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, जो नए साल के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उनमें ऑलरेडी प्राइस हाइक होता है। तो ये 2% के आसपास का प्राइस हाइक है जो कमर्शियल व्हीकल्स में, जो कि जनवरी 2023 से लागू होगा। तो जो नए मॉडल्स की गाड़ियाँ होंगी 2023 की, उनके प्राइस कहीं 2% ज़्यादा महंगे होंगे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में। 1.5% ऊपर टाटा मोटर्स ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा जी, आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी सुमित जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा SBI का 630 का कॉल, जो ₹5.70 पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 4 का लगाना है, टारगेट्स 9 और 12 और 12 के टारगेट्स के लिए SBI की 630 की कॉल ₹5.70 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। ₹4 का इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, और 9 से लेकर 12 ये दो टारगेट्स हैं जो कि शिल्पा जी देख रहे हैं कि दोगुना और दुगने थोड़ा ज्यादा ये शायद कॉल पहुंचते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शिल्पा जी, आपने पहले SBI कार्ड चुना, अब SBI चुना, कोई खास वजह? चार्ट में अगर आप देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, अभी बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ है, तो SBI भी उस पर तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। और SBI बहुत अच्छे से 600-610 जोन्स को डिफेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट मूव इजीली इसको 640-650 के जोन्स पे लेके जाएगा। तो आपका ये हमारा ये जो ऑप्शन है, ये इजीली आपको डबल होते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वैसे बैंक निफ्टी तेजी में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 45,000 के टारगेट्स हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की तेजी में PSU बैंक, क्योंकि मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो फार, वो मोमेंटम गैदर भी कर लें, तो भी बैंक में SBI परफॉर्म कर सकता है। इसलिए भी 630 की कॉल पे आप नजर रखें। करीब करीब 585-590 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है। 9 और 12 ये दो टारगेट्स हैं जिनको आप आधार मान सकते हैं, और 4 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए, और सस्ता ऑप्शन में बताने के लिए। इसके अलावा दुनिया में भारत निवेश के लिए स्वीट स्पॉट है, ये हमारे सहयोगी CNBC TV 18 से खास बातचीत में वेल्स फार्गो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट गैरी स्क्लॉसबर्ग ने कहा है कि मजबूत इकोनॉमी से भारत में निवेश फायदेमंद होगा। I think if there is a sell-off in the U.S. market and some of the other major markets in sympathy with that, the Indian market could get caught up to some extent. But I think the slowdown will be buffered not only by good news on inflation coming within the RBC's target range, but RBI's target range, but the fact that we expect to see Indian economic growth, even as it slows next year, hold up reasonably well compared to what's going on overseas. I still think India looks reasonably good over the next year compared to China. The good news for China is that they have lifted some of the COVID restrictions. The bad news is that the COVID infection rates continue to rise against a healthcare system. तो महंगाई ग्लोबली थोड़ी ज़्यादा साइड पर रहेगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस सिचुएशन सिनेरियो में, इस हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बावजूद भी बेटर पोजीशन एटलीस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप सुन रहे थे। इंडेक्स ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, थोड़ा सा करीब हल्का हुआ है, 20 अंक नीचे है डे हाई से। 18,592 का हाई है, 576-77 के स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहु सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।